सभी को राधे राधे। आज है 18 मार्च और 18 मार्च साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के सेशन की करते हैं शुरुआत। अगर आपने इस चैनल को अभी तक के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और के साथ साथ आप लोग स्टार आई क्यू सुनील बिश्नोई के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ जो है वो मैं शेयर कर दूंगा। बहुत सारे बच्चे पीडीएफ के बारे में पूछते हैं कि सर डेली क्लासेस का पीडीएफ कहाँ होता है, तो मैं आपको यहाँ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा ये, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एप्लीकेशन पे जाइएगा और एप्लीकेशन पे जाके द्रोणाचार्य नाम का बैच है, आप लोग द्रोणाचार्य बैच को एक्सेस कर सकते हैं सीईटी मेंस के लिए। एचपीएससी एचसीएस के लिए आधारशिला बैच है, इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध भैंसवाल कला किस जिले में स्थित है, तो ये हरियाणा के सोनीपत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका ठीक रहेगा। एक दीपा मलिक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है और योगेश्वर दत्त भी यहाँ के एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहे हैं। अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर 16 मार्च के दिन राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था, कल ही राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था। और राज्यसभा इलेक्शन के अंदर दो सीटें आई हैं, एक मतलब दो ही सीटों का इलेक्शन था, एक कांग्रेस के पास गई है और एक बीजेपी के पास गई है। तो हरियाणा राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए आवश्यक वोट कोटा लगभग कितना था, तो जीत के लिए कोटा था 27.66 वोट का कोटा था। अब देखो ऐसा था कि आपको विजेता तो कौन बने हैं, संजय भाटिया बने हैं बीजेपी के और करमवीर बोध बने हैं कांग्रेस के। आपको ये दो नाम अच्छे से याद रखने हैं आने वाले टाइम पीरियड के लिए। और के साथ साथ इनके निकटतम प्रतिद्वंदी थे सतीश नांदल, थे भाजपा द्वारा समर्थित थे लेकिन थे निर्दलीय ये। कांग्रेस के करमवीर बोध ने निर्दलीय सतीश नांदल को मात्र 0.66 वोट के वैल्यू के अंतर से ही हराया है। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जो बीजेपी पार्टी है उसके अंदर जितने भी विधायक हैं उनकी एकता है, वहाँ क्रॉस वोट जो है उसकी संभावना कम है। लेकिन कांग्रेस में बस यही एक दिक्कत है कि ये क्रॉस वोट का मतलब होता है कि कांग्रेस को वोट देने चाहिए थे लेकिन वोट उन्होंने बीजेपी वाले कैंडिडेट को ही दे दिए हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जीत के कोटे के लिए कुल वैलिड वोट डिवाइड बाय सीटों की संख्या प्लस वन डिवाइड और प्लस वन ओवरऑल के साथ में। वर्तमान टोटल 90 सीटें हैं, उनमें से 88 वोट पड़े थे क्योंकि दो वोट इंडियन नेशनल लोकदल ने तो पहले ही मना कर दिया था कि हम तो इसमें इलेक्शन में भाग ही नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो बिल्कुल अलग पार्टी है ही। दो विधायक है इंडियन नेशनल लोकदल के, एक आदित्य देवीलाल चौटाला और एक अर्जुन चौटाला। अभी और इस 88 में से 5 वोट रद्द हो गए। तो वैलिड कितने बचे, वैलिड बचे थे 83। ये वोट रद्द इसलिए हुए थे क्योंकि कुछ विधायकों पे जो वोटिंग सीक्रेसी है इसका आरोप लगा था। इसका मतलब ये होता है कि मैं मान लो कोई एक कैंडिडेट है, इसको वोट डाल के आ रहा हूँ, वोट तो मेरा एक गुप्त अधिकार है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, मेरा मन है, मेरे को अच्छा लगा मैं उसको वोट दे आया। अब ये सीक्रेसी अगर किसी को पता लग जाए, देखो मैंने इसको वोट डाला है, किसी को दिखा दिया बता दिया, तो ये चीज जो है ना नियमों का उल्लंघन है, इसलिए उनका वोट ही रद्द हो गए। तो गणना हुई 83 डिवाइड बाय 2 प्लस वन ओवरऑल प्लस, तो 27.66 प्लस वन यानी कि 27.66 जो है ना प्रभावी कोटा रहा। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे प्रभावी कोटा तो ठीक है, तो टोटल विधायक 90 थे, ये तो आपको याद रखना ही है। अच्छा, कांग्रेस के 4 और भाजपा का 1 वोट जो है ना इसमें रद्द हुआ था। क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के 5 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटके निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल को वोट दे दिया। और इसके साथ साथ वोट रद्द होने का कारण तो आपको मैं बता ही चुका हूं कि भाजपा का एक निर्णायक वोट रद्द इसलिए हुआ क्योंकि उस पर पेन से डॉट बिंदु का निशान लगाया गया था। और वोट सिक्रेसी है, गोपनीयता है, चुनाव के दौरान वोट की गोपनीयता भंग करने के लिए केंद्र जो जांच केंद्रीय चुनाव आयोग तक पहुंची थी, इसी के लिए ही वोट रद्द कर दिया गया था। परमवीर सिंह का वोट रद्द किया गया था कांग्रेस विधायक का। और इसके साथ साथ भरत सिंह बेनीवाल और अनिल विज का वोट, इन पे भी सवाल उठे थे लेकिन बाद में इनको वैलिड मान लिया गया था। तो संजय भाटिया कौन है, आपको नाम याद रखना है राज्यसभा से। संजय भाटिया ये बीजेपी के हैं, निवासी पानीपत हरियाणा के हैं और बी कॉम IB कॉलेज पानीपत से इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है। पत्नी का नाम अंजू भाटिया है, दो इनके बच्चे हैं। कॉलेज में ABVP से जुड़े हैं, 1987 में मंडल सेक्रेटरी बने और 1989 में जिला महासचिव भी रहे थे। 1998 में बीजेपी युवा मोर्चा हरियाणा के राज्य महासचिव बनाए गए थे। 2019 में करनाल से सांसद बने और इनकी जीत अंतर के आधार पे देश में दूसरे नंबर पे थे ये।
24 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने टिकट काटा और इनकी जगह पे मनोहर लाल को टिकट दे दिया था। वो अभी करंट में एमपी है। 24 में ही विधानसभा इलेक्शन में भी इनको कोई टिकट नहीं मिला था, लेकिन संगठन में सक्रिय रहे थे, क्योंकि राजनीति में तो पहले ही बात कर ही रखी होती है कि आपको आगे राज्यसभा के लिए हम लोग भेजने वाले होंगे। करमवीर बोध ये कांग्रेस से संबंधित है, अंबाला हरियाणा के रहने वाले हैं। आपको ये याद रखना है, जैसे संजय भाटिया है पानीपत के हैं संजय, और करमवीर जो है ना अंबाला के हैं। अंबाला के करम है और संजय जो है कहाँ के हैं, पानीपत के। इनको इन्होंने हरियाणा सिविल सचिवालय में एईओ से रिटायर्ड हैं ये, और जो पत्नी है हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट के पद पे तैनात है फिलहाल के लिए। कांग्रेस पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता है, किसी गुट या खेमे से नहीं जुड़े हैं। संविधान बचाओ अभियान में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका भी निभाई थी। 24 में विधानसभा चुनाव में मुलाना विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार थे, लेकिन मिला नहीं इनको। आईपीएस अफसर वाई पूर्ण कुमार सुसाइड मामले में आंदोलन के अगुवाई इन्होंने ही की थी। पानीपत के कंबल निर्यात उद्योग का वार्षिक निर्यात कारोबार लगभग कितना है? तो लगभग है 600 से 700 करोड़ का। ये चर्चा इसलिए ज्यादा है, कुल टर्नओवर जो है ना 60,000 करोड़ का है। कंबल इनमें से 18,000 करोड़ का हिस्सा अकेले निर्यात करता है। और कंबल निर्यात जो है ना, जैसे मंक कंबल और प्रार्थना मैट है, प्रेयर मैट्स वगैरह है, इनका लगभग 600 से 700 करोड़ का आता है। तो युद्ध और संघर्ष का व्यापार जो अभी अभी ईरान और के साथ साथ ईरान, इजराइल, अमेरिका ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसकी वजह से बड़ा इफेक्ट पड़ा है। शिपमेंट जो है ना उसके अंदर, जैसे समुद्र में लगभग 150 कंटेनर फंसे हुए हैं। अलग अलग पोर्ट्स है, वहां पे 400 से ज्यादा कंटेनर अटके हुए हैं। कच्चे माल की लागत है वो बढ़ गई है, जैसे पॉलिस्टर यार्न वगैरह है, पैकेजिंग सामग्री है, केमिकल है। गैस की कीमतों में भी बहुत उछाल आ गया है। इसके साथ साथ समुद्री रास्तों में जो है ना असुरक्षा और लंबे वैकल्पिक रास्ते, जैसे कैप ऑफ गुड होप से होके जाना पड़ रहा है, इसलिए माल भाड़ा है वो लगभग 4 गुना तक बढ़ चुका है। और ये जो कंबल है पानीपत के, वो कहाँ जाते हैं? मेनली ईरान में जाते हैं, इराक में जाते हैं, यमन में जाते हैं, जॉर्डन में जाते हैं, सीरिया में जाते हैं। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर जो है ना विनोद धमीजा जी देख रहे हैं। इन्होंने ही बताया था कि न केवल नए ऑर्डर रद्द हुए, बल्कि पुराने ऑर्डर्स जो है ना उनका पेमेंट भी खरीदारों के पास फंस चुका है। ललित गोयल है, ये हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल के डिपार्टमेंट को देखते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो मिडल ईस्ट में अनिश्चितता है, इसके कारण डिमांड है उसमें भारी गिरावट आई है वर्तमान में। हरियाणा के करनाल जिले के घरोंडा क्षेत्र में विलेज ऑफ एक्सेलेंस मॉडल के तहत किन गांवों का सिलेक्शन किया गया है? ये सिलेक्शन किया गया है सहजानपुर और फुरलक का सिलेक्शन हुआ है। ये घरोंडा के अंदर है, शाहजहानपुर और फुरलक। 2025-26 के लिए इनको चुना गया है। इनका उद्देश्य है इंडो इजराइल खेती की आधुनिक तकनीक को लैब सेंटर से सीधे किसानों के खेतों तक पहुंचाना। हर एक गांव में चार पांच पांच किसानों के खेतों को जो है डेमो प्रदर्शनी के लिए चुना गया है। और इन गांवों की में जो है ना विशेषज्ञों की देख रेख में निम्नलिखित आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया है। मल्चिंग शीट, जैसे ये मिट्टी को ढकने के लिए काम आती है, और खरपतवार भी कम उगते हैं इससे, मिट्टी की नमी भी बनी रहती है, और फल सीधे जमीन के संपर्क में नहीं आता है, जिससे गुणवत्ता बनी रहती है। सब्जियों के ऊपर प्लास्टिक की छोटी पारदर्शी गुफा नुमा जो है ना लो टनल बना दी जाती है। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, पाला पड़ता है, उससे सुरक्षा मिल जाती है। इसके अलावा इंसेक्ट ट्रैप्स है, रंगीन चिपचिपे बोर्ड और जाल लगा देते हैं, इससे हानिकारक कीट इनमें चिपक जाते हैं, और इसे कीटनाशकों का प्रयोग भी कम करना पड़ता है। नेक्स्ट आपके पास में कि हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया भूमित्र चैटबॉट है, ये किससे संबंधित है? भूमित्र चैटबॉट जो है ना, ये भूमि और राजस्व सेवा, लैंड और रेवेन्यू सर्विसेज से संबंधित है। प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप बेस्ड एआई चैटबॉट है। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से है। 24x7 आवर्स हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इसकी उपलब्धि है। भूमि रिकॉर्ड तक आसान पहुंच और भ्रष्टाचार और देरी में भी कमी करना इसका मेन टारगेट है ये। जैसे जमाबंदी है, जमाबंदी यानी कि भूमि स्वामित्व और खेती रिकॉर्ड की प्राप्ति करना। इंतकाल का मतलब होता है जमीन का मालिकाना हक है उसमें बदलाव हो जाना। रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन और के साथ साथ डीड टोकन है उसमें हेल्प करना जनरेट करने के लिए। इसके अलावा सीमांकन करना, जमीन की पैमाइश है, सीमांकन है, उसके लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो शिकायत निवारण यानी कि राजस्व संबंधी शिकायतों का रजिस्ट्रेशन है और उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग है।
परीक्षा के लिए अगर मैं बात करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि हरियाणा का प्रशासनिक सुधार हुआ है, जिसमें मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, पेपरलेस गवर्नेंस के विजन का एक हिस्सा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये हरियाणा का एक विजन है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, पेपरलेस गवर्नेंस के विजन का हिस्सा है ये। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, तो फरवरी 2026 तक हरियाणा में लगभग कितने मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है? तो हरियाणा में टोटल 9100 स्टार्टअप है, मान्यता प्राप्त है। 19 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। 250 से ज्यादा फॉर्च्यून कंपनियां भी यहाँ पे है। देश के अंदर जो है ना, अगले चरण में स्टार्टअप में महिलाओं की भागीदारी को लगभग 60% तक करने का जो है वो भी लक्ष्य रखा गया है। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। इसके साथ साथ सरकारी नीति आयोग, सरकार ने नीति आयोग के साथ में मिलकर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का एक स्टेट चैप्टर है, उसको स्थापित कर रहे हैं, जिसमें महिला उद्यमियों को 700 से ज्यादा मेंटर्स और विशेष प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, बाजार तक पहुंच और इंक्यूबेशन है वो भी प्राप्त करवाएंगे। सरकार ने हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 में लागू की थी। डॉक्टर अमित आर्य जो है ना, इनको किसके द्वारा हरियाणा का गौरव जो है ना वो सम्मानित किया गया है? तो हरियाणा गौरव सम्मान सम्मानित से सम्मानित किया गया है इनको, जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा जो है ना इनको सम्मानित किया गया है। वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व मीडिया सलाहकार डॉक्टर अमित आर्य को पत्रकारिता के क्षेत्र में 30 से ज्यादा सालों के उल्लेख के लिए जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा जो ना हरियाणा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। अमित आर्य करंट में दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के कुल गुरु यानी कि वीसी हैं यहाँ के ये। अगला सवाल आता है आपके पास में यहाँ पे कि एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में हरियाणा के मनु भाकर ने जो है ना 25 मीटर पिस्टल इवेंट में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ध्यान रखना आप लोग। नई दिल्ली के अंदर आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में पेरिस ओलंपिक की डबल मेडलिस्ट जो झज्जर की है मनु भाकर, इन्होंने 25 मीटर पिस्टल के अंदर रजत पदक जीता है। इसके अलावा झज्जर की मनु के और हैदराबाद की ईशा, फरीदाबाद की रिदम सांगवान, इनकी तिगड़ी ने मिलकर 25 मीटर जो पिस्टल है उसमें भारत के लिए गोल्ड मेडल भी जीता था इन्होंने। देश का पहला ग्लोबल फुटवियर ट्रेड सेंटर है वो हरियाणा में कहाँ बनेगा? ये बनेगा बहादुरगढ़ के अंदर बनेगा। झज्जर के बहादुरगढ़ में सेक्टर 17 के अंदर फुटवियर क्लस्टर में देश का पहला फुटवियर ट्रेड सेंटर सेटअप किया जाएगा। पहले चरण में 182 प्रमुख फुटवियर कंपनी को अपने डिस्प्ले सेंटर दिए जाएंगे। चीन और वियतनाम जैसे देशों में एक ऐसे क्लस्टर सेंटर बहुत ही ज्यादा सक्सेस हो रहे हैं करंट में। इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना के अगले शैक्षणिक सेशन से सरकारी स्कूलों में किस कक्षा की छात्राओं को फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड दूध और प्रोटीन मिल्क बार दिए जाएंगे? बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर मिलता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।